अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर लेटेस्ट एपिसोड ऑफ क्या सीन है। क्या हाल चाल है आप सबके भाई? वेरी गुड। ठीक। बारिश एंजॉय कर रहे हैं? तो फाइनली कुछ बारिश हुई, इतनी गर्मी थी इतने दिन से, तब थोड़ा तो कूल डाउन हुआ है। मुझे तो गर्मी पसंद है। ये बारिश में आप कुछ कर ही नहीं सकते 3 दिन से इस तरह की क्यों, आप बारिश पकोड़े हो रही है ना। तल कर खाएं और क्या चाहिए जब आपको। सबके यार कोई चांस नहीं है पकौड़े खाने का। कोई भी गलती से डॉक्टर को दिखाया था और कुछ रिपोर्ट सही नहीं आई। हाँ, यही तो नहीं करना चाहिए ना। बकौल आपके कोलेस्ट्रॉल उसकी होती है जो डॉक्टर को दिखाते हैं। Yes. ये जिंदगी में कोई जिंदगी है बगैर पकौड़ों के, हैं? अब पकौड़े तो आपसे दूर से देख सकते हैं और जो रिपोर्ट है इस लिहाज से तो आप सिर्फ उबले हुए ब्रोकली खा सकते हैं। So what's trending में we have a lot to talk about. Today 2 big events happened. One is Hum Awards in London and the other thing is the IFA Awards. So let's go to our what's trending event and talk about Hum Awards. Sure. A lot of celebs stand up from Pakistan. It was a huge group. And the fashion, both men and women, both looking very nice. Very nice. और ये मैं तो बड़ी दिन से एक्साइटेड थी कि भाई आप एक तो लंदन में आप सारा वो ग्लैमर देखेंगे, एवरीबडी कमिंग इन डूइंग द रिहर्सल्स और जो एक फेस्टिव मूड हो जाता है ना। इतने ज़्यादा आर्टिस्ट आए हुए थे। हाँ, जहाँ पे हुआ है ये अवार्ड शो, दैट्स क्वाइट अ बिग, वो वेम्बली अरीना, इट्स क्वाइट अ बिग प्लेस और वहाँ पे काफ़ी इंडियन शोज आई अटेंडेड। तो इट्स गुड कि पाकिस्तानी इवेंट भी इस स्केल पर हो रहे हैं बाहर। Yeah, what I miss is like I'm comparing it to Oscars basically. लेकिन ये हम का बहुत अच्छा वो है इनिशिएटिव, लेकिन इनको वो करना चाहिए रेड कार्पेट का जैसे ऑस्कर्स का होता है लाइव। दे शुड आल्सो टेलीकास्ट। आई थिंक लोग इंटरेस्टेड होंगे। जो शुरू का होता है आप यस लाइव पूरा शो करना प्रॉब्लम इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसलिए कि आपको एडिटिंग ये वो करनी है। लेकिन जो रेड कार्पेट है वो इनको हम टीवी को लाइव दिखाना चाहिए। I think that would be really nice. But they have done a little, I mean उस स्केल पर तो नहीं किया ऑस्कर्स पे, but we saw Ali Ansari interviewing a few celebs, so maybe हाँ, they लेकिन will not show- on the channel, right? TV channel. हाँ, It's on TV channel, Instagram या YouTube. It should be on a TV channel. exactly. कि भी सुबह लाइव हो, सुबह इतने बजे से इतने बजे। Yeah, Doesn't that's matter. true, उस स्केल पे उस तरह से तो नहीं हुआ था। I think उससे popularity भी बढ़ती है ना, हम TV नहीं, Of they've course, done 9 awards, the very good awards. हम एक टोरंटो वाले में गए थे, they did it very well, but I think now they need to step I it think up. it's a and, good idea what you're saying to do it on the channel properly. कि Yeah. मतलब कि भाई अब ये हो रहा है लाइव, इसलिए कि we see it on snippets of that कि अच्छा वो उधर वॉक कर रहा है ये वो। लेकिन हम इस रेड कार्पेट के बारे में, फैशन के बारे में अपने फैशन सेगमेंट में बात करें, because too much to talk about and very exciting stuff for us. आपके भी पता नहीं, नहीं, लेकिन मेरे आपके लिए- लिए तो बड़ा exciting। ज्यादा इन्होंने ही देखा होगा, आई एम श्योर। तो लेट्स टॉक अबाउट कि काफ़ी आर्टिस्ट आए थे, यू नो कुबरा खान। आई थिंक फीमेल से मुझे ज़्यादा नजर आया। कुबरा वाज देयर, आयजा एंड नहीं, it was a Yumna. good mix. It was a good mix. of everyone. Yeah, I mean, should we go to the nominations? इसलिए इस Nominations नहीं है, ये winners है। हाँ, winners, right. इसके लिए ऐनक लगानी पड़ेगी। और But लोगों की entrances अच्छी थी। क्या कहते हैं, अपने आतिफ असलम in a very antique Rolls Royce came. हाँ हाँ, right, हाँ, सब अपने अपने एंट्रेंसेस तो उन्होंने की थी। So looking at the winners, जो best actor male, Hamza Sohail got for Fairy Tale 2. वो फराह का हाँ, favorite- आपका फेवरेट। फराह का तो वो favorite है ये। 2022 में उनको अवार्ड मिला है और 2023 का खुशाल खान फॉर मोहब्बत He's also a गुमशुदा। very good actor. ये दोनों यंग Yeah. वेरी गुड एक्टर्स। खुशाल खान भी बहुत अच्छा। अब तो खुशाल खान तो दुनियापुर इसमें हर चीज में हाँ, आ गया। बरज़ख लेटेस्ट बरज़ख में था खुशाल खान। और फीमेल्स में मावरा गॉट इट फॉर नीम फॉर 2023 एंड युमना गॉट इट फॉर बख्तावर। आई थिंक वो तो एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग युमना की परफॉर्मेंस थी बख्तावर में ना। हाँ, लेकिन मावरा का आई थिंक नीम वाज नॉट दैट मच ऑफ अ बिग प्ले टू बी नॉमिनेटेड आई थिंक। ये 2022 में। जी 23 is Neem, 22 was Bakhtavar. Yamna got it for that. लेकिन हाँ, मावरा से ज़्यादा आई थॉट दाना नीर was more expect था कि उसे मिलेगा। खुशाल खान के साथ दाना नहीं आई थी जो पार्टी हो रही है
वाली अच्छा, she's got very famous. I think लेकिन आई उसको थिंक मैंने- मावरा की एक्टिंग अच्छी थी बट इट्स सिमिलर जैसे अब जफा में भी वही लग रही है मुझे इसकी एक्टिंग तो इट्स वेरी सिमिलर सबा जफा आई थिंक मावरा की अब प्रॉब्ली या तो उसके रोल्स वो होते हैं तो इसलिए उसकी एक्टिंग इस तरह होती है इसलिए सबात के भी रीरन चल रहा था आई वाज वाचिंग दैट उसमें भी उसके सामने रोल्स ऐसे होते हैं तो आपको वो मोनोटोनस एक्टिंग लगती है राइट और फिर ऑन स्क्रीन कपल जो 2022 के लिए मिला है दैट्स रमशा एंड अहद रज़ा मीर हम तुम हाँ मुझे बड़ा पसंद आया था आपको नहीं ज़्यादा कुछ पसंद आया नहीं मैं लेकिन फरा फेरी टेल देख रही नए थी जमाने में फेरी टेल tale, देख रही हाँ। थी हम तो आई थिंक यंग बच्चों में भी जैसे योर डॉटर आल्सो लाइक्ड इट और मेनी अच्छा था इट वाज लाइक लाइट रोमांटिक हाँ मेरे ख्याल से रमजान के जो सारे ड्रामे होते हैं इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं ना मेरी लाइट इसीलिए फेरी टेल भी बहुत पॉपुलर हुआ था रमजान की दो चीजें मिस करता हूँ मैं, पकौड़े और ड्रामे। ड्रामे तो आप फिर देख सकते हैं पकोड़े being one the first अच्छा और बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल उनको भी मिला है भाई हमजा सोहेल और सहर खान को फॉर फेरी टेल 2 फॉर 22 हाँ 22 में रमशा को और फिर उनको मिला है एंड टॉकिंग अबाउट बेस्ट डायरेक्टर्स 22 के हैं शाहिद शफात फॉर मोहब्बत गुमशुदा मेरी और सैफी हसन फॉर संगेमा संगीमा was I mean it was very long period but tribal जो stories थी बड़ी intense और serious drama था लेकिन संगेमा में काफी अवार्ड्स मिले हैं बहुत सारे हाँ they got a lot liked it. I thought it was a good. स्टार्स भी काफी थे उसमें। हाँ उसमें आतिफ असलम का डेब्यू था जिसके लिए ही गॉट एन अवार्ड या मेरे ख्याल से तो वो कह रहा जब आप बोलेंगी तो मैं डिस्कस करूंगी कि कुछ अवार्ड्स मुझे लगता है पॉलिटिकल भी होते हैं सारे होते हैं। कि देना Basically. होता है ना कि आपको सर्टेन लोगों को वो करना I think है so. For I mean, I acting- feel hum awards are very political. मतलब They are, I mean, and they have every right to. It's their company, their production. It's more of a celebration than awards. it is celebrating each other. Maybe their success, their dramas. तो ठीक है, they have every right of doing that. और आई थिंक काफी लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं भी मैं किसी का क्रिटिक पढ़ रही थी तो दे वर सेइंग कि ये इनफैक्ट नदीम बेग ने भी यही कहा था कि जो अवार्ड्स हैं समटाइम्स वो नहीं होते जस्टिफाइड नहीं होते जैसा कि नुमान एजाज को एक दफा नुमान एजाज वाज कंपेयर्ड विद अरसलान जो यूट्यूब से स्टार्ट किया था And that's a unfair comparison, right? इतना वेटरन एक्टर के साथ आप करो फिर आपने दिया भी अरसलान को तो इफ ये नहीं कि भाई अच्छा अगर नुमान एजाज को 4 साल से अवार्ड मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि 5वें साल नहीं मिलेगा इफ ही हैज डन समथिंग दैट इज गुड ही शुड गेट इट इन द 5th ईयर आल्सो उस लिहाज से ही वाज सेइंग कि दिस इज बेसिकली अ सोशल इवेंट फॉर पीपल व्हिच इज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट No, there's nothing. I mean, when I attended one of the TV awards in Toronto, my personal take back was it. आप बस एक दूसरे की तारीफ करें, Yeah, right? वही। एक दूसरे, you know, it's just this family patting each other on the back and saying, चलो तुम्हें ये आज Yeah. वाला drama Yeah. अच्छा दिख गया तो it deserves. I it. think like It's you just said it's more of a celebration It is, rather I than think you so. know It's more of a celebration. But you're right, it gets political. मतलब Yeah. लाइक एनी अवार्ड्स Yeah. लेकिन I think Atif Aslam should stick to singing. He's a much better singer than an actor. Acting बस ठीक थी. Anyways, Yeah. हाँ तो संगे माँ का बेस्ट राइटर भी संगे माँ को मिला है एंड सब सब लगा लें नहीं नहीं नजर आ रहा है मैं चूज करी हूँ किसको वो करूँ मैंने ये बड़े फॉन्ट में प्रिंट किया था। हाँ मुझे लग रहा है आपने बोल्ड भी कर दी और बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल इज सामिया मुमताज वो भी संगे माँ से ही है शी इज वेरी गुड एक्टर सामिया मुमताज is that वो she's an incredible actress. You also like, but she picks up these Very serious roles. मुझे तो हमेशा मैं उसका नाम देखती हूँ तो वो याद आता है मेरी जात जरा Oh, बेनिशान what a drama! और क्या परफॉर्मेंस थी इसकी हाँ। इसमें। मेरी ज़्यादा Amazing, बेनिशान आई थिंक वो तो It's a very- फेमस राइटर ने भी लिखा था तो बहुत Yeah. ही अमेजिंग अभी भी आप सोचो दैट टचेस इट सच And इसकी एक्टिंग वाज अमेजिंग, like you could feel the pain. इसमें भी अच्छा किया है तो इट्स गुड दैट शी गॉट इट के bunch. हाँ इसमें हाँ भी उसमें भी like कितनी अच्छी हाँ होती है। एक्टिंग तो उसकी बहुत अच्छी होती है Acting is हाँ always- इट्स गुड शी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर दैट रोल और फिर आसिफ रजा मीर को मिला है सपोर्टिंग एक्टर इन झोंक सरकार वो तो वी न्यू ही वाज वेरी गुड नहीं लेकिन ये बात करना था कि द सर्टेन ड्रामा हम कह रहे हैं ना कि जो डू नॉट आई मीन ही इज अ ग्रेट एक्टर ही डिजर्व्स टू बी नॉमिनेटेड डिजर्व टू गेट एन अवार्ड आसिफ रजा मीर ऑल टाइम माय फेवरेट लेकिन ये ड्रामा इतना
उसकी एंडिंग वाज डिजास्टर, एब्सोल्यूट डिजास्टर। जोक सरकार, तो वो ड्रामा ऐसा नहीं कि इसको कोई भी नॉमिनेशन देनी चाहिए। नहीं, that's unfair, right? Acting has got nothing to do with the thing. आप writing में बेचारा वो compare एक्टर कर मेहनत सकते कर करके मर जाए, आप कह रहे हैं ड्रामा पसंद दिया। इतना सही कि आई थिंक आसिफ रज़ा में सारे जितने बड़े बड़े एक्टर्स उसमें थे, फरहान सईद, उनको बोलना चाहिए था राइटर भी, आप क्या एंड कर रहे हैं, सबको मार दिया फॉर नो रीजन। यानी जो पुलिस वाला अगर किसी चीज को रिफॉर्म लेके आना चाह रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, दैट मींस उसका अच्छी चीज का एंड तबाही है कि आप सर्वाइव नहीं कर अक्सर में सकते। आजकल यही है ना, तबाही ही है। तो एक्टिंग तो अच्छी थी ना, आसिफ रज़ा मीर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और फरहान सईद और हिबा बुखारी दे वर नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। तो आई मीन राइटर को तो नहीं नॉमिनेट किया ना, तो हाँ। राइटर को nominate करते तो लंदन जाना ही पड़ता। अच्छा, और बेस्ट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर मिला सानिया सईद को फॉर संगे माँ अगेन। She was good. She was really good. जबरदस्त। She's also a very good actor. उसकी भी हमेशा बहुत हाँ, अच्छी बहुत होती अच्छी है। actor। वो मेरी क्लासमेट थी, अगर सानिया तुम सुन रही हो तो। मैंने अभी भी याद रखा है तुम्हें, तो इट्स ओके। मुझे सानिया सईद का सबसे पहले ड्रामा जिसमें सलमान अहमद के साथ आई थी, बहुत पहले, जो सारा काज़मी की प्रोडक्शन थी, वो मुझे पसंद आती है। 20-25 years पहले, शी वाज वेरी यंग बबली गर्ल। अब मुझे लगता है शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, मुझे लगता है शी इज वेरी सीरियस ऑल द टाइम। उसके रोल सीरियस ही होते हैं, लेकिन संगे माँ में जबरदस्त थी उसकी परफॉर्मेंस, आई रिमेंबर दैट। अच्छा, साउंड ट्रैक भी संगे माँ को मिला है बेस्ट ओएसटी। हाँ, ये दोनों साल के हैं, तो यार इसमें और भी बहुत अच्छे थे साउंड ट्रैक। बेस्ट डेब्यू फीमेल मामिया शाह जाफर। तो बड़ा आसानी से आपने नाम ले लिया, मैं तो अभी तक हिज्जे ही कर रही थी। शी इज अ गुड एक्टर। जोक सरकार के लिए, तो वही उसका फर्स्ट था ना, अच्छी की थी, आई मीन। हाँ। और बेस्ट लॉन्ग रनिंग सीरियल फरेब। यार नहीं, जो लंबे होते हैं ना सीरियल, क्या मतलब है इसकी डेफिनेशन, क्या है लॉन्ग रनिंग? 100 एपिसोड से ज्यादा 70 प्लस होते हैं, 70 एपिसोड्स एंड अबव। तो ये फरेब था जो मैं थोड़ा बहुत देख रही थी, जिसमें मारिया बास्ती भी थी, और बहुत ही बकवास ड्रामा था ऐसे। अवार्ड तो खैर उनको मिल गया है। और बेस्ट परफॉर्मिंग सोप फेरी टेल। फरा को बहुत तो आप खुश हो जाएं। इसलिए इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग ड्रामा। हर ड्रामा जैसे आप कभी कि आपको बड़ा पेनफुल हो, लेकिन आपका मतलब क्या ख्याल है जो नॉमिनेशंस थे और जो अवार्ड्स मिले, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? I mean, I don't know much. हाँ, आई थिंक सही है, दे वर गुड। Honestly, by the time this award comes, I've forgotten के मतलब एक वो कौन ड्रामे में क्या हुआ था, क्या हुए थे। आई थिंक हम अवार्ड्स को 2-3 चीजें करनी चाहिए जो मैं समझता हूँ। एक तो ये कि ये नॉमिनेशंस आई कुडंट फाइंड एनीवेयर। आई नो आप लोगों को मिला नहीं मिला, देयर वाज नो लिस्ट ऑफ नॉमिनेशंस, उनकी उस पे होनी चाहिए। एंड दे शुड आल्सो हैव अ पब्लिक वोटिंग। आप उसको असर ना करें, लेकिन एक इंगेज करने के लिए ऑडियंस को, कि देयर शुड बी अ साइट, आप इंस्टाग्राम पे कर लें, कहीं और कर लें कि भाई अच्छा हु डू यू वोट फॉर। दूसरी ये कि कुछ नॉमिनेशंस एक एक कैटेगरी के लिए साथ साथ है, लाइक आई थिंक दैट्स टू मच, यू आर जस्ट एडिंग एवरीवन। आई सॉ फॉर समथिंग देयर वर 7 नॉमिनीज, सबको खुश करने के लिए। हाँ वही कह रहा हूँ, यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट इट। ये नहीं क्या आई मीन नॉमिनेशन में हम लोग खुशी हो जाते हैं, नहीं, मतलब खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू है ना कम हो जाती है उस पर्टिकुलर अवार्ड की, राइट। और दूसरा इनको एक लास्ट चीज जो दे नीड टू फिक्स कि हम मार्च में या अप्रैल में या अक्टूबर में एवरी ईयर करेंगे। नहीं, आई डोंट थिंक सो। The months do change. The months do change. They should say कि भाई अच्छा, उससे ये होगा कि लोग will look forward to it. I think एक साल वो मिस 22-23 जो कर रहे हैं ना, उससे और भी कंफ्यूजिंग नहीं, वो आई थिंक वो क्या लक्स की वजह से, राइट। के साथ मिक्स करके कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आई थिंक नाउ दे, अब नेक्स्ट ईयर इनका 10th ईयर होगा, which is a big milestone. They should make these changes in there. now it's becoming every, I think it's becoming huge and huge. Yeah, but I think you're right. They should do it every year. बजाय आप 2 सालों का combine करो categories. Yeah. I mean, it should be for the year that you. हाँ, सब want. संगीत really. पहले का Yeah. और आप भूल भी जाते हैं, लेकिन याद भी नहीं रहता। Exactly. Yeah. मतलब यहाँ पे भी जब award ceremonies होती हैं तो it's back to back award ceremonies, right? Right, हाँ. Oscars आ रहे हैं, Emmys आ रहे हैं, ये Golden Globes आ रहे हैं, so हाँ, सब everything साथ is होता है, this, that's everything true. is-
तो इसी तरह I think they are learning. Yeah. Why are they हाँ. collaborating with Lux Style? What? No, they're not collaborating. I think the same- Hum is a big station, right? It produces a lot of dramas, probably the largest number of dramas in Pakistan. So Lux के साथ they are a significant. They don't want to clash. लेकिन मुझे वही लगता है आई थिंक एज वी टॉक्ड अबाउट हर अवार्ड में होता है कि आपको लगता है कि बाज़ अवार्ड जस्टिफाइड नहीं है पुश करने के लिए कर रहे हैं तो अगर कोई वेटरन एक्टर है और उन्होंने कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको दें कि भाई वो नाराज़ हो जाएंगे अगर आप ना दें तो भाई दे हैव बीन देयर डन दैट राइट तो उस लिहाज से पर we don't know ना कि अंदर Yeah. क्या politics चल रही है. और फिर आपकी जूरी भी जो होती है आई थिंक शुड बी लिटिल बिट मोर पब्लिक एज यू आर सेइंग कि वोटिंग और थोड़ी नहीं आप फिर भी ऐसे ही करें आई एम नॉट सेइंग कि भी आप अपना चेंज करें बिकॉज देयर आर मेनी अदर डायनामिक्स दैट आर गोइंग इन कि भाई किसको देना है किसको नहीं देना है अच्छा उसने ये किया है देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स मगर लोगों को एंगेज करें लाइक I mean, we don't always have to agree with Yeah. who wins. मतलब Yeah. आप- भाई ऑस्कर में भी यही होता है ना यू डोंट एग्री विद Yeah. कि भाई क्या हो रहा है लाइक यू डोंट से यार इसको क्यों मिला इसको मिलना चाहिए था व्हिच इज फाइन वो तो हमेशा होता है हजार एवरीबॉडी इज नॉट गोइंग टू सी आई टू आई लेकिन ये इन्होंने कैटेगरीज भी बढ़ा दी हैं बहुत ज्यादा वो बढ़ा दिए और वो लिस्ट जैसे ऑस्कर का है, like, आपको महीना 1.5 महीना पहले पता चल जाता है अच्छा क्या क्या नॉमिनीज है टू ईच एक्सटेंट Category. एंड यू कैन फॉलो इट लाइक आई नो समवन वी नो समवन हु watches all the movies that are in Oscar Yeah. nominated हाँ, so right they get the जो award after- वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं राइट अगर आपको भी पहले से लिस्ट पता हो तो आप प्रॉब्ली जाके ड्रामा फिर से देख लें अपने आप को रिफ्रेश करें उनके लिए Yeah. हम के लिए इट्स अ बेटर वो Yeah. हाँ जी उसे एंड फिर एंगेज मोर पीपल Yeah. के व्यूअर्स बढ़ेंगे और टिकट ज्यादा शो ज्यादा सक्सेसफुल तो होगा बेसिकली हम की मार्केटिंग टीम अगर आप हमें Yeah. देख रहे हैं तो So please इनके- consult. हाँ, Please consult. हो सकता है आपको ऑफर्स आना शुरू हो जाए जॉब के you don't know so and I forgot to mention Javed Sheikh he got the Golden Plate Award deserve it हाँ. it's amazing especially what he's doing now in Kabhi Main कितनी Kabhi अच्छी Tum, एक्टिंग हाँ, कर रहा है जबरदस्त, उसमें हाँ. like he's got very small clips of whatever roles मगर इतने अच्छे वो कर Yeah. रहा है The way he कि delivers Yeah. is so natural आपको लगता है he's already in pain वो जब Yeah. वाकई वो तकलीफ महसूस होती है और आई रिमेम्बर जावेद शेख फ्रॉम अनकही शनाज शेख अनकही टू नाउ और उस जमाने में भी और उनकी जो वो जो सीरीज होती है वो तो हम बहुत देखते हैं डॉली की आएगी बारात एंड आज़र की इसमें Yeah. जावेद शेख का तो जबरदस्त रोल है अमेजिंग एक्टर तो अब भाई हमारा नॉमिनेशंस तो हो गया लेकिन आई थिंक अब हमारा जो सबसे बड़ा जो फैशन वीक व्हाट्स हैपनिंग इन आवर फैशन वर्ल्ड उस पे आते हैं वी हैव टू मच माल मसाला टू टॉक अबाउट मैं खामोश रहूंगा बच्चे देखा तो आपने सब कुछ है फैशन वर्ल्ड में हम जैसे स्टार्ट करते हैं पहले जैसे फरा वाज मेंशनिंग I have a list we can go with the list हाँ Entrances were very हाँ nice, हाँ you know, entrances how अच्छे they थे engage with get the common public who is there to see them and आई थिंक everything. वो लोग जो गाड़ियों में आ रहे थे जैसे आतिफ असलम की वो एंटीक रोल्स रॉयस हाँ. थी ओपन His wife looked very beautiful. I liked her gown. oh she always looks very She looked nice Really nice. I didn't like her gown. I Really? really वो अच्छी लग रही थी लेकिन गाउन कुछ हाँ, अजीब Atif सा Aslam's था wife is very nice. She was very pretty. But I thought she carried it nicely. मेरे ख्याल से तो वो तो गार्बेज बैग भी पहनेगी तो अच्छी लगेगी शी सो प्रिटी हाँ लेकिन Gown ड्रेस मुझे थोड़ा हाँ सा गाउन तो very मुझे charged अजीब लगा। सा कुछ वो लगा I think हाँ उस दफा ज्यादा moonlighting वाला I mean ज़ाहिर everybody has their own opinion. तो वो कह रहे होंगे भाई हमारी opinion गलत है. तो हाँ इस उनका दफा जरा चमकीले सीक्वेंस वाली गाउन जरा ज्यादा दिखे आई डोंट नो हिबा बुखारी का हाँ हिबा बुखारी was in green. I think it's more to do के कैमरे पे कैसे नजर आएगा like हाँ it has to be I understand it has to be a little bit loud लेकिन फिर वो जो कट्स वगैरह होते हैं उस that also makes the gown right I mean हिबा बुखारी का I thought that was a very ill fitting gown But she's pregnant. she is तो आप तो थोड़ा loose पहन लूज सकते पहन हैं। सकते हैं But I और think आजकल a lot of celebrities are wearing that fitting gown because they want to show off their baby bump, ना? So हाँ that's लेकिन why- फिर भी I think वो it was not a good fit on नहीं her लेकिन what Farah is saying I think उस concept से वो gown सही होगा इसलिए कि जैसे दीपिका है Yeah, and everyone all wants that. हाँ I know Whatever that's is the look true. there but she herself was looking She's good very she was glowing a lot she herself was looking very nice I wasn't a fan of the gown though लेकिन बहुत दूसरे भी इतने सारे अब यमुना से थी गाउन के बारे में आप कह रही थी ना कि
It was not my preference of a gown, for at least not an award. मैंने वो देखा था ब्लैक एंड व्हाइट वाला नहीं यमुना the said वो white one. हाँ नहीं नहीं व्हाइट she एंड wore ब्लैक black and white सबके as वाला well when she was receiving the award. हाँ that was nice I That think was so. okay. जब वो Yeah. entrance when she comes into the Hum Awards, वो जो white पहनी हुई थी, I don't know. हाँ वो बड़ा सा इधर फ्लावर लगा हुआ टाइप और वो थोड़ा डेटेड लग रहा था वो गाउन है ना. And I thought Hania Amir भी जो pink पहनी हुई थी, it looked very nice on her. हानिया आमिर was looking good. She was looking good. She was looking But then good. own it, you know. I thought she felt very conscious of the Yeah, fact that the she way she was was wearing carrying it. a strapless gown Yeah. and being very careful. It was a beautiful pink. Yeah. like a baby pink And soft suited pink था her और उसको amazing. बहुत सूट हाँ, कर रहा था suited वो बहुत बहुत अच्छा अच्छी लगा लग रही थी बाल So the अच्छे work बने was हुए nice थे on that हाँ gown, तो अच्छा yes. लगा। हाँ. Yes. लेकिन मैं हम लोग एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग हम लोग हर साल अवार्ड के बारे में यही बात करते हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स आल्सो टॉक अबाउट दीस थिंग्स के ये लोग गाउन्स क्यों पहनते हैं. यू नो व्हेन यू हैव योर ओन ट्रेडिशनल ड्रेसिंग जिसमें भी आप ट्रेडिशनल गाउन्स पहन सकते हैं. लेकिन आई गेस इट्स लाइक Yeah, I think it's okay whatever is good for them like they ceremony, you want to look. I think नहीं, गाउन गाउन का का- एक representation ही different होता है. जरा फॉर्मल उस पे आ जाता है ना like ये You when don't you're want wearing to look like yeah. आप किसी शादी में जा रहे हो, right? You want to Probably, have a different, elegant style. I mean, हमारे कपड़ों में भी आप चुन सकते हैं इस तरह नहीं के. उसके वो हाँ. अच्छे थे वो जो अभी आप सॉरी मुझे नाम याद नहीं वो जो एक्ट्रेस की बात कर रहे थे जिसका अवार्ड मिला है विद द वाइट हेयर सन so she was wearing some Sania very Mumtaz, सलवार कमीज अच्छा she was the कलरफुल only one she was wearing yeah सलवार कमीज, कलरफुल हाँ. किस्म का like it was nice हाँ, लेकिन वही वाली बात है जैसा अब हम कह रहे हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट हाँ, वही भी करो। वो शी वाज वेरी प्लेन. like वो लग रहा था कॉटन का कोई ड्रेस हाँ, cotton type ही लग रहा था. मगर ऐसा it भी was- नहीं होना चाहिए. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि it was kind of different like ठीक है It was अपनी different. choice है वो बहुत ही कैजुअल लुक में आई Yeah. थी. आपको थोड़ा तो इतने बड़े आप इवेंट में आ रहे हैं थोड़ा तो यू हैव टू मेक एन एफर्ट. आई नो शी वांट्स टू Well, maybe she was making an effort, but to us it looked plain. I mean, who was she wearing? We don't know. Maybe it was somebody, or maybe she was Yeah. trying to promote her own local, you know, Yeah. designer who is. So I think you get this like Mix पूरा of- mix of हाँ वो आई which is थिंक वो good. एक एक्सट्रीम थी और फिर Busha Ansari was in a sari. Busha Ansari was in a sari. Sania Saeed was also in a sari, I think. And saris always look elegant, right? You can never go wrong. with साड़ी it. हाँ, is a formula. yes, yes, हाँ. भूषण साड़ी was yeah she was very glammed up with a big hairdo all blown out और फिर है ना वो तो काफी But I think that particular actress, she's not that glam. I mean, she doesn't go for the glam. yeah that's not her personality but I thought थोड़ा तो आप स्टेप अप कर सकते थे वो इतने बड़े event इवेंट के के लिए लिए, ना अब वो- थोड़ा सा. लोग कहेंगे किसी हाल में कुछ नहीं हम एक्सरसाइज कर रहे हैं गाउन क्यों पहन रहे हैं फिर सलवार कमीज पहन नहीं रहे हैं, हमारा फिर काम धोती ही है अगर हम बैठ के कहें सब अच्छे लग रहे हैं तो खत्म हो गया प्रोग्राम 2 मिनट में. Even the men actually Oh, look very oh. handsome. मतलब I think men में थोड़ा सा जरा वो होना चाहिए. Everybody is wearing a suit. उनको कुछ नहीं, जरा yeah, different पहन रहे करना हैं. समीर खान जो है उसने बड़ा समीर? अच्छा लंबा sort of like a नहीं, long वो तो Sharmani type. मैट्रिक्स वाला लग रहा था हाँ. कैनू रीव के कपड़े पहन के हाँ, आया हुआ वो, था इस हाँ, पे. Matrix. नहीं मैं I'm not criticizing, I'm just saying. No, but he looked वो good. लग रहा था अच्छा लग रहा था वॉक करते हुए. He looked good, हाँ. That was my भाई first. समीर खान का वो I was like, tag either किया dark था. or हाँ, नहीं समीर खान लुक गुड. आतिफ असलम का सूट बहुत डिबेटेबल Oh था. my क्या God. हो क्या रहा था उस ग्रे पर? वाला ग्रे हाँ एंड वो ब्लैक. ऊपर आधा शिमरी था सारा Yeah. सिल्वर शिमरी He's बहुत ब्लैक a rock star. He can do whatever he wants to. आतिफ असलम की वैसे इतनी डायनामिक पर्सनालिटी सच एन अमेजिंग परफॉर्मर. I think more colorful होना चाहिए था. इस men के अंदर I feel जरा कलर ज्यादा होना चाहिए. बहुत ही पिंक हाँ, शर्ट पहन कर आते नहीं, हैं. ऐसे भी ट्यूबलाइट बन के नहीं नहीं आना ट्यूबलाइट नहीं चाहिए. like you can have Men like should be a little daring. थोड़ा सा like जितने भी एक्टर्स थे like बहुत ही न्यूट्रल कलर्स में थे. like the shirt could have been a pocket square अच्छा हो सकता था. there are accessories that they could have added. अच्छा जाहिद अहमद was a little adventurous with his dressing. उसने कुछ olive green suit पहना अच्छा, था और he was अंदर like- waistcoat yeah. भी पूरा like yeah पूरा three हाँ. piece था with a It was a very nice different jacket. style. yeah he was He looking looked It was a good. nice cut. हाँ. तो वही कह रहा हूँ, थोड़ी सी accessories He did, could have added. मुझे 3 piece सूट बहुत सॉरी टू से आउटडेटेड लगता है. आप नहीं मगर the नहीं cut was आप different. This देखिए was ना आपने कट देखा है this was a हाँ, different that's cut. okay. It's nice. हाँ, it looked good on him. Yeah. क्या बात है. हाँ. अच्छा कट भी देखना पड़ता है. लेकिन मुझे वो
बिलाल अशरफ बहुत अच्छा लग रहा था, यूही का जो एक्टर है, ही वाज एक तो खैर इतनी इसकी डायनामिक पर्सनालिटी, सो I टॉल think एंड he is just ही लुक is दैट what he ब्लैक, is. उसमें But शायद he's प्रिंस good. जैकेट टाइप का लंबा सा वो कोट पहना था, अच्छा लग रहा था वो। सही था बस। और हमजा सोहेल तो मुझे बहुत ही क्यूट लगता है, तो वो बहुत ही क्यूट। अच्छा, हमजा सोहेल की बहुत प्लेन ड्रेसिंग थी, हाँ, ब्लैक it was very सूट विद अ black. ब्लैक Yeah, शर्ट, very like there good, was एसेसरीज ऐसी वो सेइंग कि Accessories like shirts आप pink पहन सकते हैं, कोई कलरफुल हाँ शर्ट कोई अंदर पहन अंदर सकते हाँ हैं, दैट like इस ऑल टाइप की चीज। ब्लैक वाज लुकिंग खैर वो तो अच्छा ही लग रहा था, बट स्टिल आजकल एक वो भी फैशन है ना कि आप टाई नहीं पहनते, आप शर्ट विद ओपन बटन्स, अगर आप ब्लैक शर्ट पहने, ब्लैक जैकेट पहने, पीपल आर नॉट वेयरिंग टाइज दीस डेज एज मच, कैजुअल शर्ट, फॉर्मल I इवेंट्स think when you're going to an award It depends, ceremony, you need yeah. to, you need to Step it up a little, मुझे तो खैर अच्छा। और ये एक कलर का थिंकिंग बिहाइंड दैट Solid इज look. सॉलिड लुक इसलिए है कि पीपल हु आर नॉट दैट टॉल, इट मेक्स देम लुक टॉलर इफ यू आर जस्ट वेयरिंग वन कलर, तो दैट्स color. आल्सो अ थॉट हाँ, बिहाइंड okay. दैट। हाँ वो शाहरुख खान ने भी आई थिंक पूरा ब्लैक ही पहना था। हाँ उसने भी पूरा ब्लैक पहना था। एंड और फरहान सईद वो लग रहे थे ट्यूबलाइट, उनको आप कह सकते हैं बिकॉज ही वाज ऑल वाइट, he was all white. फरहान से आई मीन आई एम सच अ ग्रेट फैन ऑफ फिल्म, मुझे इतना पसंद है, पता नहीं बिल्कुल ही कर्ली बाल, मुझे लग कुछ रहा था अजीब कि सा वो एक Godfather गोल्ड में- चेन बस मिसिंग थी गले में, वरना वो लुक कुछ अजीब सा था। मेरी किस्म की इसकी वाइट जैकेट थी और लग रहा था गॉडफादर, वो इटालियन माफिया के। हाँ बट डिड यू सी ही वाज वेयरिंग स्टेटमेंट शूज। हाँ उसके आपको जो पसंद है ब्लैक एंड व्हाइट, जो क्या कहते थे उसको पहले, two tones. टू टोन्स मैट नहीं है वो, fashion statement. Yeah, which is right. I think at award ceremony, Yeah, you can get away with people things. like to be a little Yeah. provocative. हाँ, sometimes, ठीक है, that's because fine. That brings Yeah, then you have something to talk about, हाँ, ना। exactly. हाँ and that also brings you out and people are talking about your dress, it gives Right. you popularity and you know puts you up in front. लेकिन उनकी वाइफ के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? मैं खैर कुछ नहीं बोलूं ताकि ये delete उर्वा, हो जाए, और उर्वा उर्वा के बारे हुसैन। में YouTube पे कहीं डिलीट। शी वॉर ट्रेडिशनल अंगरखा, मुझे लग रहा था वो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं से निकल के नहीं वो लग रहा था कि शादी में जा रही हैं। That I was surprised for that for award ceremony. I mean but she's so pretty, she could have looked much She's better. very pretty. I हाँ mean, her complexion was glowing. वो जैसे हाँ। pregnancy जो कहते हैं ना कि वो skin बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था वो पंजाबी मूवी सुल्तान राही को मैं ढूंढ रही थी किधर वो आउटफिट बिल्कुल ही वो लग रहा था, और स्पेशली जो ज्वेलरी थी वो सहारों के साथ, right, Yeah, हाँ। it was was not not appropriate. I wasn't a fan of the hairstyle. So overall, I mean, she herself looked good because she was glowing. लेकिन overall जो styling थी वो it didn't really work. हाँ इतने फॉर्मल इवेंट में आप जा रहे हैं तो मुझे लग रहा था कि that was not going at all. Yeah. I thought Ramsha Khan, both of her styles were nice. Very nice. वो गाउन उसका नोमी अंसारी का था, that looked good. लेकिन साड़ी बहुत अच्छी थी। साड़ी तो बहुत ही बहुत अच्छी थी, अच्छी तो आप थी इसकी। सोचें आप साड़ी देखी ना बनाने में बहुत ही प्यारी लगी। हाँ, lace I sarees could look only very get away pretty. with that Yeah. sleeveless Yeah. and that back. I would definitely wear it. Beautiful, but she was carrying it well. और Nomi Ansari के gowns, I'm a big fan of Nomi Ansari because it's very vibrant, उनके colors And होते हैं। floral and हाँ, yeah. तो उनके gowns बहुत ही अच्छे थे, तो रमशा खान looked nice, her hair was nice and everything. उसके अलावा और Mahira Khan, she was wearing Faraz Khan always Manan. looks good, you know. She looked good too. वो जो golden outfit हाँ था, golden outfit था with a big hairdo. She looked good. लेकिन वो जैसे आपने पहले आसिम ने में बात की थी कि जो रेड कार्पेट है, अभी इतनी सब एफर्ट करके आ रहे हैं, इट वाज आई फील इट वाज वेरी हैपहैज़र्ड कि अच्छा कि जैसे मायरा खान आ रही है गाड़ी में से तो भागते हुए आ रही है फैन से, भाई आप फैंस को भी ज़्यादा खुश करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि सबके साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, रैंडम बहुत ही स्पोरेडिक हैपहैज़र्ड तरीके I से हो रहा don't था। like. I mean, पता है जो मैंने last time देखा था live, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आती. I know you have to, आप अपने fans को खुश कर रहे हो वहाँ पे this and that, but it just doesn't look elegant. मतलब है जब आपका red carpet entrance होना चाहिए, audience or the public should be to the side, and there should be just a very grand ceremony of people entering, in, yes. coming in, आप दूर से wave जैसा कर होता है लो. normally awards होता में, है, हाँ. and then go
into the next segment where somebody's interviewing you, asking you Yeah, I who you're think- wearing. वही exactly what मैं you कह were रहा था कि saying, वो Like that. मतलब it should be more It's more formal, orchestrated, right? orchestrated. हाँ, It just- definitely. like हाँ. you said, it's very haphazard. वो चीज ना that takes away from it. I know आप अपने audience को खुश करना चाह रहे हैं, things like that, but taking selfies and that, I don't That's know. a good point. अगर आप जिस तरह आसम ने कहा कि आप वो कर रहे हैं प्रॉपर एक इवेंट कर रहे हैं आप लोगों को दूर से वेव करें पीपल शुड हैव द एक्सेस टू वॉच यू Yes, एक्सेस होना definitely. चाहिए लेकिन जैसे यमुना जैदी आ रही हैं तो यमुना जैदी इतने अच्छे लग रही है प्यारी लग रही है शी इज वॉकिंग ऑन अ साइड वॉक से आके वो कर रही है कोई गाड़ी में से उतर के भाग के आ रहा है कोई साइड से आ रहा है आई मीन प्रॉपर एंट्रेंस होना चाहिए, प्रॉपर right? एक हाँ. जगह से सब एंट्रेंस हो रहे हैं एक वो होना चाहिए सिंक्रोनाइज कि अच्छा पहले ये आ रहा है तो यहाँ जाएगा जैसा ऑस्कर्स में होता है इनको ज्यादा व्यूइंग इनको ही मिलेगी तो आई थिंक दे हैव टू डू दैट और मुझसे दाना कंसल्ट करें हाँ डेफिनेटली और दाना नीर आई थॉट लुक गुड उसका आउटफिट अच्छा था शी हरसेल्फ वाज लुकिंग नाइस शी वाज स्टाइल्ड वेल एज वेल And that's an example of someone wearing a Pakistani gown, Yeah. but looking very elegant. yes in it, yes एंड एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू खरीदारी की पर्सनल प्रेफरेंस होती है लेकिन यू डोंट हैव टू शो टू मच ऑफ योर स्किन एंड एवरीथिंग जिस दाना नीर का आउटफिट वाज फुली कवर्ड और बहुत अच्छा भी लग रहा था Very formal as well. फ्लो भी अच्छा था और बहुत अच्छा लग रहा था और दूसरा दाना नीर के अलावा यू मेंशन मुझे सहर खान जो सहर मेरी खान. फेवरेट है She फेरी looked very वेयर nice की too. Seher Khan looked nice, लेकिन I thought the jewelry was a bit too much. अगर वो सिर्फ कान में पहन लेती, गले में नहीं, वो यहाँ emerald के बड़े बड़े earrings और बड़ा set. That's not the trend these days, right? To wear a full set. So that was a little over the top. लेकिन आपको तो पता होगा trend के बारे में. नहीं कि अगर आप वही गले में आप पहन रहे हैं तो यू डोंट वेयर एनीथिंग इन योर इयर्स और ये तो सबको बच्चे बच्चे को पता हाँ. तो लेकिन अच्छी लग रही थी उसका हेयर डू भी अच्छा था जैसे यमुना जैदी उन्होंने जो सारा जो क्लीन लुक देने की कोशिश की थी ना हाँ उस लिहाज से लेकिन आई थिंक दे कैन डू वेरी वेल वी आर रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन इट्स मोर फॉर्मली डन और आउटफिट्स बताएं बस I think we I think covered everything. we Myra talked, yeah. a lot about it तो चलें ठीक है तो आई थिंक इतना हम एक्साइटेड थे कपड़ों के बारे में बात करने के लिए तो एक दूसरी चीज़ फैशन वीक में जस्ट वांट टू मेंशन बुलेवार्ड वन जो एक बहुत बड़ा इवेंट बनता जा रहा है दुबई में बिकमिंग लाइक अ फैशन वीक तो दिन 28 एंड 29 सितंबर को हो रहा था एड्रेस होटल में तो बहुत ज़्यादा उसको लोग पसंद करने लगे हैं बहुत सारे पाकिस्तान से डिज़ाइनर्स जाते हैं दीपक परवानी फरहाद तालिब और many एक्टर This is mainly an Indian war. It's kind of South Asian. साउथ एशियन से ओपन Okay. इवेंट मोस्टली हमारे पाकिस्तानी इसमें पे जाते हैं फैशन डिजाइनर्स तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है तो वी वांटेड टू गिव अ शाउट आउट तो इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए इस स्केल की. Organize करते हैं कुछ आपको बताएंगे. इट्स अ वेरी नाइस यहाँ पे भी होते हैं लेकिन इंडिविजुअली बहुत एग्जीबिशंस हो रहे होते हैं दिस इज अ Yeah. वेरी बिग प्लेटफॉर्म इसके बुलेवार्ड वन के अम्ब्रेला के अंडर यू नो यू हैव ज्वेलरी यू हैव ऑल दीस I क्लोथ्स think अपना brings that, right? जब अपना पे होता है The अपना organization they do it to some extent. हाँ. लेकिन अपना looks like more of a bazaar. This doesn't look like bazaar. This is very well planned. इनकी जो stalls होती हैं बहुत अच्छी neatly organized होती हैं. और it should be a select number of designers, not everybody, right? So It doesn't हाँ. give a bazaar look. It looks Yeah. like a more of a trendy event. तो ये फैशन वीक में तो हमारा ये हो गया उसके बाद हमने एक और एक इवेंट भी थोड़ा बात करना चाह रहे थे कि जो आईफा अवार्ड्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे दैट इटसेल्फ इज सच अ ह्यूज इवेंट और इट वाज सो नाइस टू सी आवर ऑल टाइम फेवरेट शाहरुख खान Yeah, hosting the event. Yeah. कि शाहरुख खान तो मैं कहती हूँ ना कि आप अभी जिसमें मेंशन की थी कल रात में मैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ऐसी देख रही थी इतना मजा आया और अब अभी शाहरुख खान को आफ्टर 25 इयर्स भी देखे हैं And the energy is the same. Amazing. हाँ. तो Too good. He's too good. तो आईफा अवार्ड वाज इट्सेल्फ अ वेरी प्लेजेंट आप लोग ने विकी कौशल की ग्रैंड एंट्री देखी आईफा में, जबरदस्त. वो तौबा तौबा गाना जिन्हें He's उसने good. हाँ, वो तो सुन के बस तौबा ही हो गई. अब इतना सुना है. लेकिन उसके डांस स्टेप्स वर अमेजिंग ब्यूटीफुल जाहिर कोरियोग्राफी तो अमेजिंग होती है वहाँ पे
So that is another Even big Rekha, she So then she performed, right? Yeah. There's a big, it's she's amazing. also, you know, Yeah, one of she's a kept legend, well. yeah. तो ये Yeah. लोग क्या फ्रिज में सोते हैं, क्या मसला Yeah. क्या है, ये क्या होता है, क्या है जो ये वो सीक्रेट अगर हमें पता चल जाता हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम भी उधर ही होंगे। Yeah. हम भी बॉलीवुड में होंगे या हॉलीवुड में। तो वो समथिंग आई थिंक और भाई हमारे मेकअप आर्टिस्ट पहुंची हुई थी Yeah, आईफा she में, was, यू वांट टू टॉक she अबाउट partnered हाँ अच्छा। नबीला वाज देयर, Okay. हाँ आप मेकअप आर्टिस्ट वाज देयर, सो it was a very nice thing to see that she was appreciated and acknowledged so Yeah. well over there. That she's been there for such in this field for such a long time. Okay. So that's very good. और उनके भी performances as usual amazing होते हैं हमेशा. So many songs and everything that they can put up in that show. अब हम अपने dramas में थोड़े बारे let's touch थोड़ा the let's dramas a touch little bit. a little bit on that. Yeah. those songs. मंजोगी came to an end and हाँ, drama इसके last release में episode. मंजोगी को जरा टच करते हैं. अब मुझे तो उसका end बहुत ही abrupt लगा. I think I don't think it was so abrupt. I think they just had to. I mean, I think drama the- itself, itna खिंचा हुआ तो नहीं Yeah. था. They didn't. It was so a short they had series. to bring it all To the an end. issues हाँ. to an end, and I thought it was. आई थिंक जो वो मैसेज पुट अक्रॉस करना चाह रहे थे वो उन्होंने कर बहुत दिया, अच्छी तरह हाँ से। वो कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, एंड दैट वाज द मेन थिंग। I mean, Yeah. Malvi ने जिस तरह speaker पे जाके he clarified everything, and मैं खुद मर जाऊंगा लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे खुद से अलग रख के क्यों सोचते हो? जीना है तो साथ जिएंगे, मरना है तो मर जाएंगे इकट्ठे। I think अच्छा है, like इसको शुक्र है और extend नहीं किया इन्होंने. हाँ. There They was brought not it to much to explain, but I think last episode में ना उनको थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना हैप्पीली एवर आफ्टर भी दिखाना चाहिए. लाइक वो बस उनको हाथ पकड़ते हुए that's it, that's the end. वो नहीं I दिखाते was ना, वो, waiting हाँ. कि भी जरा थोड़ा सा भी नेक्स्ट डे दिखा दे. ये नहीं कि 6 months from now हाँ दिखा दो कि भाई थोड़ा सा जिस तरह वो उसमें था नूरजहां. नहीं ये जो अपना जिंदगी गुजारे में काइंड ऑफ एंड में था ना, वो बच्चे वो दिखाते show हैं the उनके kids, हाँ. लाइक 6 months आफ्टर और ईयर leading a normal, आफ्टर थोड़ा सा life, भी हाँ. नॉर्मल थोड़ा सा आई थिंक वो होना चाहिए. नहीं ये वो चीज़ राइटर्स always- पता नहीं क्या तकलीफ है, ये वो नहीं एकदम दिखा end कर सकते, देते, हाँ, एकदम वो end नहीं कर दिखा देते. सकते उनको। तो it was बात good. ये थी कि जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि आपकी नीयत अब Yeah, के बारे में डिस्कस I think it was nice, it was clear. It was nice. They ये हाँ कुछ लाइक आई डोंट नो उसमें जो माँ थी और बेटे का जो कुछ डायलॉग्स थे विच वर वेरी लाइक मुझे बहुत ही Intense. वो जो माँ उसको कहती है शब्बीर की, तो हाँ शबीर की माँ उसको कहती है ना ये क्या उसकी क्या हैसियत है, वो तो तेरी जूती की तरह है, तो जूती 2 या 3 भी रख सकता है. लाइक दैट इज लाइक आई डोंट नो मुझे ये बुरा लगना चाहिए या अच्छा लगना चाहिए, बट बुरा लगना चाहिए. इट्स अ वेरी टच लाइक इंटेंस डायलॉग नहीं हाँ. very फॉर अ मदर टू से दैट. एक औरत का कहना डिग्रेडिंग right? किस्म की कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई हाँ वो तो आप ले आए 2-3 हाँ, क्या उसकी अहमियत कभी है। जूती मगर वो उसमें शबीर भी उसको कहते हैं वही जूती मेरे सर पे पड़ रही है. हाँ तो The yeah, dialogue was very good, हाँ. and I have to say both performers were नहीं नहीं अच्छे वो शबीर जो है वो ही इज एन अमेजिंग शबीर एक्टर. को तो अवार्ड मिल जाना चाहिए. गौर रशीद को तो मेरे ख्याल से हर दाएं पे अवार्ड दे देना चाहिए. He's too good. He is an amazing हाँ. actor. तो उस लिहाज से सच है नाज यू सेड कि भाई अब जब इतने टॉर्चर से आप गुजरे, इतनी आप यू आर आंसरेबल टू द होल सोसाइटी, तो आपको थोड़ा सा टाइम सोसाइटी आपको बहुत अच्छी तरह हाँ कभी जरा अप्रिशिएट कर रही है. हाँ. वो मारने मूरने के लिए आ गए थे, उसके बाद 6 महीने बाद बताया कि भी दे आर एक्सेप्टिंग द कपल. Yes. सोसाइटी में सब वो उसको एक्नॉलेज वो थोड़ा एक 10 सेकंड्स का भी दिखा थोड़ा सा देते हैं। और दिखा सकते थे, लेकिन आई थॉट दे पिक्ड अ गुड Yeah, टॉपिक, it was शॉर्ट nice. सीरियल, Yeah. वो प्रॉब्लम को एड्रेस किया और that's it. सोल्यूशन दिया, खत्म. Yeah. इस तरह होने चाहिए ड्रामा. Yeah. I agree. कभी मैं कभी तुम तो ऑल टाइम फेवरेट, तभी भी जबरदस्त चल रहा है. अच्छा चल रहा है. चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में. I think
करेंगे वो- उसकी और स्टोरी लाइन वो बस I hope- अमीर होने का इंतजार कर ना रहे हैं। थोड़ा तो फराज बहुत खुश हाँ। हुई थी कि भी वो खुद कह रहा है कि मैंने अमीर होना है। लेकिन एक चीज से मैं खुश नहीं होंगी कि ये पता नहीं क्या लड़कियों का इसमें दिखाते हैं कि अब उसके कि आई थिंक जो उसके क्लिप्स टीजर्स जब शुरू में आ रहे थे तो जब वो अमीर हो जाता है वो दिखाते नहीं कि कितना अमीर होता है, लेकिन जो हानिया आमिर का एक डायलॉग होता है कि अब वो वैसा रहा ही नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अरे भाई अगर कोई पैसे कमा के आपके लिए ला रहा है, अब वो भी अनरियलिस्टिक है ना कि आप करें नहीं मैं खुश हूँ, कहते भाई एक दिन की बात नहीं है। आई थिंक उसके हाँ तो वो तो dialogue ओएसटी ज्यादा में किस कॉन्टेक्स्ट से दिखाए वी डोंट नो ना, वो ओएसटी में चीजें डालते भी इस तरह Yeah, हैं तो कि आपको ना expect आप यू करें। स्टार्ट थिंकिंग अच्छा आगे जाके ये होने वाला है और वो एक्चुअली होता नहीं है, तो वी विल कमेंट ऑन दैट व्हेन वी गेट टू इट, Yeah. सो वी डोंट नो कि वो किस उसमें उसने लेकिन कहा हाँ, है। ये मुझे था कि भाई ये ना हो आगे जाके कि भाई ये वो अमीर हो गया तो वो वैसा नहीं है। ये भी हो तो ना अमीर हाँ, पहले हो हो जाए। जाए। वो ये भी Let's anticipate कहते हैं कि क्या भाई तुम होता है। जितना करियर पे नहीं ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, दिस इज डे टू डे हमारी लाइफ ऐसे ही होगी। इट सक्स बेसिकली, ही वाज मोर रियलिस्टिक कि भाई आप इतने कि खुश हैं कि भाई हैप्पी हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इफ यू आर एंग्री, इफ यू आर अपसेट, इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड, शो इट, यू नो। एक बार ये गेम अच्छे से लॉन्च हो जाने दो, ये कमेटियाँ मेरी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 से 15 लाख रुपए महीने के कमाऊंगा मैं। ही इज होपिंग फॉर द रॉन्ग थिंग। अगर उसने बेगम ने उसका गुस्सा दिखाया ना, हाँ तो he doesn't know what he's asking for लेकिन मुझे basically। वो बड़ा क्यूट सीन लगा था कि उसके टायर पंचर होते हैं स्कूटर के, हाँ, वो बच्चे बच्चों को से। देखते हैं ना मोहल्ले के जो बच्चे का जो एक्सप्रेशन था ना क्या भी It's मैंने right. किया, यस इट वाज वेरी क्यूट। इट्स नाइस। आई जस्ट होप कि इसको ज्यादा एक्सटेंड ना करें। हाँ like, अभी अच्छा चल रहा है, पेस इज गुड। और बहुत रियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं उसमें, वो जो बाहर औरतें लड़ रही yeah, हैं, जो very बच्चों की nice. शरारत It's a बहुत good- अच्छा है। Yeah. वो जो हाँ फहद मुस्तफा के कमेंट्स, यू नो, पार्ट मुस्तफा इज अमेजिंग इसमें। वो दूसरा भाई साहब जो रंग गुल खिला रहे हैं, Yeah. उसको सही जूते पड़ने वाले वैसे। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक्चुअली अम्मी को बहुत फिक्र हो रही थी कि उनका कट्ठू नकारा बेटा कि फाको मर ना रहा हो, तो उनकी फिक्र को दूर करने के लिए मैंने कहा अपने कंगले भाई को कुछ पैसे दे देता हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। हम लोग कहते हैं ग्लैमराइज नहीं करनी चाहिए गलत चीज, वी आर वेरी क्विक टू, बट मैंने देखा है ड्रामों में people don't have a problem with us glamorizing things like this where affairs are taking place, but वैसे हम you know celebrities will be quick to call out other dramas for glamorizing other things, you know, that they don't think is right, but this is just as wrong as anything else. नहीं तो कौन उसे ग्लैमराइज कर, वी ऑल सेइंग कि ना इट्स nobody गलत। says anything कि you know like celebrity, अब जैसे बरज़त था, शोर मच गया था कि वहाँ पे क्या कहते हैं ये एक टॉपिक है, but nobody wants to call out this topic, you know, कि मतलब why are we glamorizing something like that? ये करना चाहिए। इसी के एंड में से एंड तो बहुत बुरा दिखाएंगे कि क्या हशर होगा, और वो जो तो my हशर God, तो उसकी- होगा उसका, उसकी जो दोस्त है, माय गॉड शी इज सो अनोइंग, एंड उसके डायलॉग्स, आई मीन द वे शी इज ट्रीटिंग अ हस्बैंड, अनबिलीवेबली वो है। एनीवेज तब आई थिंक वो तो ड्रामा चलता रहेगा, तो लेट्स रैप अप इवेंट फॉर टुडे। सो हम अवार्ड्स शाउट आउट वेरी गुड, Yeah, very nice. वेरी Good, good. नाइस, वेरी गुड। It's always nice, fun watching. we all look forward to that, so बहुत मजा आया देख के। So until next time, Allah Hafiz. Hafiz.